जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं वो टीवी पे बहुत ही कम आते हैं और शायद ही मेरे ख्याल में कभी उन्होंने इंटरव्यू दिया हो, मगर उनके पास यादों का ख़जाना है। पाकिस्तान के जो बड़े स्टूडियोज़ हैं उनमें से एक के ये मालिक हैं और ये ऐसे साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं कि मैंने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स को देखा, अमजद बॉबी साहब को, नाशाद साहब को, अमरशद साहब को, कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इन्होंने कहा कि जिस दिन खुर्रम भट्टी होगा उस दिन हम रिकॉर्डिंग करेंगे। वाह, हमारे पास मौजूद हैं खुर्रम भट्टी साहब। वेलकम। भाई भट्टी भट्टी दे सामने आ गया, भट्टी भट्टी दे सामने टगम टगम आ, भट्टी भट्टी दे सामने आ गया तो मैं नालते तो सदके जावा। आज तो मैं क्या अहमद नवाज छीने वाली बेसकोट पा वैसे नहीं पा ही नहीं से मैं क्या इधर डर के क्यों बैठ रहे हो? आर्टिस्ट ने को ਤੁਹਾਡੀ बेगम नहीं है, थोड़ी इधर हो गए नहीं पे नाल अपना करम की बेगम बड़ी सख्त है। अल्लाह खैर कर। इन्ना ठीक है, हां इन्ना कुछ ठीक है। अभी मैंने घर पे जाना वापस। मगर गुलाब, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो भट्टी के पास ना खुर्रम है, चूँकि मेरे बिल्कुल ये छोटे भाइयों की तरह मुझे अजीज है, उससे उम्र में भी छोटा है, जूनियर भी है, तो मैं इसलिए इसको खुर्रम ही कहता हूँ। इतनी यादों का ख़जाना है कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम खुर्रम से सुनते रहें। तो किस किस शख्स को इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया? आप ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, जरा आज खुर्रम साहब ਨੂੰ सुन ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ गुलाब ਨੂੰ देख लो। मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, नूर जहां, गुलाम अब्बास, नुसरत साहब, कैसे कैसे, वाह क्या बात है। आपदा परवीन साहब, किस को यार आपने? ये सर मेरे वालिद साहब की दुआओं का सदका है। इदरीस साहब, जी इदरीस भट्टी साहब, उनसे ही काम सीखा और पाकिस्तान के तमाम बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है। ये मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है। और गुलाब को भी आपने इंट्रोड्यूस कराया? जी, इनको भी मैंने किया। तो आपने कैसे इनके टैलेंट को पहचाना? ये स्टार्टिंग में, ये असल में आज अगर ये सिंगर ना होते तो शायद ब्यूटिशियन बहुत अच्छी होती। अच्छा, क्यों इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है क्योंकि मुझे मेकअप सीखने का बहुत ज्यादा शौक है। हालांकि यकीन मेरे को कसम चुका लो तो मेकअप की कोई जरूरत नहीं। मैंने मेकअप करने की नहीं, सीखने की बात की है। आप हल्के से बोले भी हैं। नहीं, वो हल्के जे कारोबारी भी नहीं है। ये मेरी वालदा से ही सीख रही थी। अच्छा, जो अपना पार्लर का काम भी। ठीक है। फिर मेरी वालदा ने मुझे इनकी आवाज़ सुन के रिकमेंड किया कि आप इनको सुने, और मैंने जब सुना तो मुझे तो बड़ी अच्छी आवाज़ लगी। अच्छा, और आज आपके सामने है। और इनकी बहुत मेहनत है। अगर आप पे रहमत हो तो आपको अच्छे इंसान मिलते हैं, तो मुझे अच्छे इंसानों की शक्ल में ये मिले हैं। अरे वाह, माशाल्लाह। क्या कहने, जब खातून आपकी तारीफ करे तो बेगम साहबा को कोई एतराज तो नहीं होता? वो फिर उस दिन मैं घर नहीं जाता। क्या कहने। अच्छा, आप अक्सर घर नहीं जाते मेरे ख्याल से। नहीं यार, उसकी वजह मैंने देखा इसको, मुझे याद है बॉबी साहब होते थे, हमने जिन लोगों के साथ काम किया, बॉबी साहब के साथ, अरशद भाई के साथ, जी अमरशद साहब के साथ, फिर मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अमरशद साहब, जिस तरह मैंने इनकी रहनुमाई की, मेरी रहनुमाई अमरशद साहब ने की। मुझे उन्होंने उंगली पकड़ के मशीन पे बिठाया था कि आप काम करें। और पहली रिकॉर्डिंग मैंने नुसरत साहब की कंपोजिशन में राहत अली खान साहब का एल्बम किया था, किसी रोज मिलो हमें शाम। अच्छा, मेरा फर्स्ट वो था सॉन्ग। वाह 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 वाह। 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, तो जब मेरे को थीम सॉन्ग अगर हो रहा है, वाइस साहब ने किया है या बॉबी साहब है या कादर अली शगन साहब हैं या दीगर जो दोस्त हमारे उस ज़माने में काम करते थे, यार 8 घंटे की शिफ्ट फर्स्ट कर लें, 8 बजे ख़त्म हो रही है रात को, उसके बाद 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए। मैंने नहीं देखा कि कभी खुर्रम साहब ने कहा हो कि यार मैं थक गया हूँ, या इसको कल कर लेंगे, या ये ठीक है। वो बाजू का होता था कि सब कहते थे कि नहीं यार ठीक है, खुर्रम ने कहना था नहीं यार सितार का जड़ा पीस है ना, ये गिटार का जड़ा पीस है, थोड़ा जा मैंने और ठीक है। ये कमिटमेंट, ये तो गल्लां सारियां अपनी जगह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ भी रात 3 बजे तक बाहर रहने की आदत सी। करोड़ों लोगों की फैन फॉलोइंग मिल जाना कैसा लगता था? टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो 3-4 साल मुझे समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। अच्छा, आप हर जगह जा रहे हैं, लोग सेल्फीज ले रहे हैं, आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ।
बड़ी साहब तुसी खुश नसीब हो जिन्ना कोल गुलाब है आए, मेरे कोल कांटा है ਤੁਹਾਨੂੰ तो सुर लगदा है ना आए मैंने चुभदा और हम अगर मुड़ के देखो तो इतने सारे लोगों से आपदा जी का दीगर लोगों का मैं चाह रहा हूँ 1 by 1 किस किस की क्या क्या याद आपको आती हो मुनफरिद वाक़या के बाद नुसरत साहब के साथ नुसरत साहब से बड़ी शुरू यादें- करें जी जी उनके कोई साथ खास बात कोई खास चीज़ कोई खास वाक़या नुसरत साहब के साथ हम लोग कच्चे धागे फिल्म का म्यूजिक रिकॉर्ड करने गए थे इंडिया इंडिया वाला जी yes, हाँ। वहाँ वोकल्स करनी थी सारे वहाँ के सिंगर्स की ट्रैक उसके पाकिस्तान में किए थे और आशा ने किए थे शायद आशा जी थी उसमें और काफी सिंगर्स ठीक है तो हमारी दावत थी माधुरी दीक्षित के घर पे ठीक है तो वो सारे हम लोग बैठे हुए थे चक्कू भाई अरेंजर थे उस वक्त उस फिल्म के सारे उनकी पूरी टीम थी आसिफ संतू उस वक्त उनसे सीखता था शागिर्दों में था ठीक है। ये भी साथ था नदीम सलामत साथ था हम लोग सारे अच्छा वहाँ- खुरम इतना कुछ जानता है इंडस्ट्री के बारे में इससे कोई झूठ भी नहीं बोल सकता तो वहाँ माधुरी के साथ हमारा जब इंट्रोडक्शन उन्होंने करवाया तो माधुरी ने सबके साथ शेक हैंड किया हाँ तो इन्होंने को जफ्फी पा ली तो जफ्फी पा के कहते धक धक करने लगा खान साहब से उन्होंने पूछा कि ये कम उम्र लड़का आपके साथ है तो क्या एज थी उस वक्त आपकी मैं 14 ओए, 15 साल का था अच्छा। और समझ ले मैं अपनी जो बे फॉर्म पे पासपोर्ट वगैरह बनता है उस पे ट्रैवल किया हुआ था अच्छा अच्छा उम्र अच्छा यानी अपनी शनाख्ती कार्ड भी नहीं था हाँ जी ज्यादा लिखवा के पासपोर्ट जाने का शौक था हाँ। कि मैं भी जाऊँ तो उन्होंने कहा जी ये मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं तो वो उसने दोबारा शेक हैंड किया और इनकी बात पूरी हो गई फिर उन्होंने मुझे हक भी किया अरे वाकई सच में किया हुआ है ये रियली सच में किया हुआ है। नुसरत साहब के ये अल्फाज थे कि ये उम्र का छोटा है और काम का बहुत बड़ा आदमी है। वाह ये खान साहब के क्या कह रहे भट्टी साहब क्या बात है बस अब आपने मेरा भी एक एल्बम रिकॉर्ड कर देना है इधर आओ एक जफ्फी मैनू भी पाओ छुपाना शो तो बस यार देखिए मैं आपको बताऊँ खुरम पता है किस पाए के कमिटेड यानी के रिकॉर्डिस्ट हैं मुझे जवाद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई जवाद अहमद साहब ने और देखिए कमिटमेंट की बात है अपने काम से कह लगे जवाद ने जब अपनी फिल्म के गाने किए तो आशा मूसा जी खान के, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। आशा जी के गाने कुछ थे तो आशा के गाने वहाँ इंडिया में रिकॉर्ड किए तो कोई होता है जैसे आप हम सब जानते हैं कि बड़े से बड़ा सिंगर भी बाजुकात जी, रह जाता है। देखना होता है तो कहने लगे कि उस काम खत्म हो गया आशा जी रिकॉर्ड करके चली गई उनकी तरफ से ओके था मगर जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था उनका उन्हें कहा नहीं इसमें थोड़ा सा आशा जी का एक जगह सुन है लिया वो, उसको हाँ। देखना है तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तो उसने को घंटा 1.5-2 घंटा लगाया और उसने कहा कि चूंकि इसने पाकिस्तान भी जाना है सो मेरे आर्टिस्ट का काम वहाँ जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि ज़रा सी भी कोई चीज़ ऐसे होता है ऐसे वो होता ठीक करके फिर उसने जवाब है जी जी दिया। ऐसे वाह। होता है। तो ये होती है अपने काम से तो आपको जब ब्रेक मिला पहला यानी कि अब 2016 में उससे क्या उम्र थी आपकी गुलाब उम्र ना पूछे छोटी थी काफी छोटी अभी यानी कि इतनी कम सिनी में भी आप अभी उम्र जो है वो छुपा रही हैं अभी अब आप मैं कह सकती हैं मैं अभी भी कह सकती हूँ मैं 16-17 की 20-21 की हूँ अच्छा बड़ी बात है आपने ये मान लिया लेकिन कोई मतलब। मानता ही नहीं है अच्छा हमने जिक्र किया नुसरत फतेह अली खान साहब का आपने जिक्र किया नूरजहां साहिबा का जी, जी। जरा मेहदी हसन खान साहब की कोई बात। मेहंदी हसन साहब की लास्ट रिकॉर्डिंग मैंने की अरे। अल्लाह बख्शे उनको भी और उनके बेटे आसिफ मेहंदी को भी आसिफ मेहंदी साहब की कोई थी पार्टी अमेरिका की उनकी गज़लें थी तो वो पैसे वैसे लेके उनसे ले गए हुए थे पहले आसिफ साहब अब टाइम नहीं दे रहे थे खान साहब की तबीयत ख़राब थी लेकिन वो कर करा के ना अरशद भाई और सारे मिलके रिक्वेस्ट करके ले आए स्टूडियो में अब मेहदी हसन उनसे खान साहब। उनसे ना जी मेहंदी हसन साहब से उनसे बैठा भी नहीं जाता था लास्ट है। टाइम पे अभी ये उनको- फालिज से पहले की बात है ये बिल्कुल लास्ट समझ Last, ले ठीक है। 4-5 महीने पहले 6 महीने पहले की बात ठीक है। वो इस तरह टेक लगा के ना उनको बिठाया कि वो कह रहे थे यार मुझसे तो गाया नहीं जाएगा मैंने कहा आप बस बैठ जाएं बाकी हमारा काम है आप गाते रहें तो इतना अच्छा उनका वोकल उस वक्त भी वो मेरे पास समझ ले वो मैं गलती हो गई मैंने उनका वो जो उन्होंने मुझे 100 रुपया इनाम दिया था वो मैंने रख नहीं सका आए हाय हाय। मैं भी छोटा था मैंने खा लिया